कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आई थिंक पहले तुमने प्रपोज किया था और फीलिंग्स भी तुम्हारे अंदर ही आई थी, सो पहले मैंने रियलाइज किया लेकिन कन्फेस तुमने किया। और ये जो तुम्हारी ईगो है ना, तुम्हारी हाइट से भी डबल है। ईगो सिर्फ मुझ में है, तुम में कोई ईगो नहीं। अरे आई मीन तीनों बच्चों और अपने पति को छोड़ के तुमने मायके कौन चली गई थी? हाँ, वो ईगो नहीं थी? गो ऑन, सही जा रहे हो। एक्चुअली ये ब्रेकिंग पॉइंट है। हम अपने पार्टनर से कुछ पूछते ही नहीं हैं, है ना? हम उनकी एक्शंस अज्यूम कर लेते हैं। मिस्टर देव, आप बताइए, मिसेस सोना घर छोड़ के चली गई तो आपको क्या फील हुआ? बोलिए बोलिए, बताइए इनको कि आपको कैसा फील हुआ। हर्ट था, एक्सपेक्ट नहीं किया था सोनाक्षी से वो ऐसे अचानक से घर छोड़ के चली जाएगी। आई एम सॉरी देव। वेट, उनको बोलने दीजिए। एंगर, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, फेल्ड एक्सपेक्टेशंस सब बाहर निकलने दीजिए। यही कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, एक्सपेक्ट नहीं किया था सोनाक्षी से ऐसा। अच्छा, आप बताइए, घर छोड़ने का एक्चुअल रीजन क्या था? हेल्पलेसनेस। जो सपोर्ट मुझे देव से चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन आप तो एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट वुमन हो, तो इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस मिस्टर देव से ही क्यों? क्योंकि देव सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। सारी सुख दुख, जिंदगी के छोटे बड़े खुशी सब मैं इसी के साथ देखती हूँ। दुनिया है मेरी देव। और आपको इनका जाना इसलिए बुरा लगा क्योंकि इन्होंने बच्चों को छोड़ दिया। नहीं, जो बुरा लगा वो मुझे छोड़ के चली गई। एक्चुअली बहुत साल पहले भी वो मुझे छोड़ के जा चुकी, तो हमें 7 साल लग गए थे वापस मिलने में, इसीलिए शायद इस बार थोड़ा ज्यादा बुरा लगा। I'm really sorry देव। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगा। मैं तो अपने पेन को कम करने गई थी घर। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हर्ट होंगे। सॉरी। ऑसम, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। सिर्फ 2 एक्टिविटीज एज होमवर्क। होमवर्क? कहा था ना मैंने, प्रिंसिपल टाइप्स। टेल मी, आप दोनों का फेवरेट अनवाइंडिंग टाइम कौन सा है? कॉफी डेट। कॉफी किचन में रात में? एक्चुअली हाँ, ये कॉफी डेट्स किचन में जब सब सो रहे होते हैं रात में। तो आज कॉफी डेट ट्राई कीजिए। आप दोनों को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है? जी, दोनों को। वेरी गुड। तो फिर जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए।
ये मेरी नन्ही राधा के लिए और ये मेरे नंद गोपालों के लिए है ना। बहुत अच्छे बने। अरे देखो तो कैसे बने कपड़े। दादी आप क्या पहनोगे? अरे तेरी दादी की सजने संवरने की उम्र तो कब की चली गई बेटा। मैं आपको सुंदर बनाऊंगा। अरे बाप रे, क्या करेगा अभी? हाँ? मैं इसे ले जाऊं? नहीं बेटा रहने दो। अरे इसकी ये मासूमियत और नटखटपन बड़ा अच्छा लगता है। तेरे पापा और तेरी बुआएं जब छोटी थी तब उनका बचपन तो बस आग झपकते निकल गया। अब तुम लोगों को देखकर बचपन का आनंद मिल रहा है मुझे। हो गया कि नहीं? हो गया। हो गया? हे माय गॉड, क्या क्या कर रहे हैं ये? मैं थक गया हूँ। थक गए लो। देखो पूरे बाल खोल दिए और थक गया। दादी मैं छोटी बांध दूं? तू बनाओगी? आजा बेटा बनाओ। देखो आई, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। आ जाओ। लाडू रानी तूने कब सीखा? कांता दीदी से। अच्छा मैं दबाऊं? तुम? हाँ। जब मेरी दादी का हाथ दुखता था तो मैं उनकी मसाज कर देता था। बिल्कुल मेरे देव जी। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। भाभी आज ऐसा लग रहा है ये कि घर नहीं, ये तो गोकुल है। और सच में हमारे घर में नंद किशोर और राधा पधारी है। हे माय गॉड। लेकिन आप तो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन हो, तो इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस मिस्टर देव से ही क्यों? क्योंकि देव से मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरी फ्रेंड है, दुनिया है मेरी देव। और तुम मेरी लाइफ हो सोनाक्षी। ट्रस्ट मी, तुम्हारे लिए मन करता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, लाइफ में अच्छा करूं तुम्हारे लिए। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अविश हमारा रिश्ता और हमारे हालात सब कुछ पहले जैसा हो जाए। रोजेस पसंद आएंगे उसे। श्योर। इसका एक बुके बना दीजिए। पेपर। थैंक यू। मेरी ब्यूटीफुल खरगोश, मानता हूँ हमारे रिलेशनशिप में मैं शायद बहुत स्लो रहा, या शायद ऐसा लगता हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, या तो मैं भूल गया हूँ। लेकिन तुमने तब भी हमारे लिए दोनों की तरफ से सेल्फलेस एफर्ट्स किए जिन्हें मैं देख नहीं पाया। और आजकल काम के प्रेशर की वजह से मैं बात बात पे नाराज होने लगा हूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत ग्रेसफुली संभाला। थैंक यू सो मच मुझ पे गिव अप ना करने के लिए। तुमने हमारे बीच के प्यार को, इस रिश्ते को जिंदा रखने के लिए जो कुछ किया वो अननोटिस्ड नहीं है। तुम्हें याद है कछुआ एंड में खरगोश के आगे निकल जाता है, लेकिन मैं ये रेस अपने खरगोश के साथ कंप्लीट करना चाहता हूँ। ऐसे ही मुझ पे ट्रस्ट रखना। एंड यू नो आई लव यू। योर्स फॉरएवर मिस्टर ओबोद्रो। ये नोट भी इसमें डाल दीजिए। जी। कितना हुआ? 500 रुपये। 1 सेकंड। हाँ विकी, हाँ मैं बस ऑन द वे ही हूँ, ऑफिस ही आ रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ ओके। ये फ्लावर्स कितने के हैं? जी 500 रुपये।
एक मिनट, I'll call you back. ये लीजिए। हाँ ठीक है, बाय। कहाँ गया बुके? अरे हाँ, वो तो मैडम लेके चली गई, उन्होंने 500 रुपए भी दिए। आपने ऐसे कैसे किसी को भी दे दिया मेरे बुके? ओह सॉरी सर, मुझे लगा वो आपके साथ है। मेरे हेलो, कैब आ गई मैम। हाँ हाँ बस आ रही हूँ, आप वहीं पे रहिएगा। कम ऑन, आप मेरा बुके किसी को कैसे दे सकते हैं? सॉरी सर, वो अभी जस्ट यहाँ से गई है। हाँ हाँ पहुंच रहा हूँ, बस निकल ही रहा हूँ यहाँ से। डोंट वरी, मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर ऑफिस में, फिर बात करते हैं। सर मैं आपके लिए दूसरा बुके रेडी करवा देता हूँ, उससे भी अच्छा। नहीं इट्स ओके, मुझे देर हो रही है। नोट लिखा था इतने टाइम बाद सोनाक्षी के लिए, वो भी गया। इतनी धूल क्यों उड़ रही है? ये सोना के कमरे में कर क्या रहे हो तुम लोग? जाओ जाओ, तुम काम करो, काम करो। आपको पता है ना कि मार्केट का सिचुएशन अभी कितना टफ जा रहा है। हाँ तो ये कमरा ज्यादातर खाली ही रहता है ना, तो मैंने सोचा किसी पीजी को दे दे ताकि अच्छा रेंट मिल जाएगा उससे। बेटा, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? बाबा मैंने कोई ये पहले से प्लान करके नहीं रखा था। वो तो मैं आज गार्डन में जा रहा था वॉक करने के लिए, वहां पर एक लड़का मिला जो बहुत परेशान था। हाँ। जब बात की तो पता चला कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। और मुझे अचानक से ख्याल आया कि अपने पास एक रूम है जहाँ ज्यादातर उसे यूज नहीं करते, तो फिर मैंने उसे कहा कि अपने यहाँ पर आ जाए एज अ पीजी। वाह बेटे वाह, वाह मेरे धर्मात्मा, वाह। करो जो तुम्हें करना है। अरे बाबा लेकिन कुछ महीनों की बात है, मेरी बात सुनो बाबा। नहीं नहीं, आज नहीं। ऑफिस का काम आज नहीं संभालूंगा मैं। आज का पूरा दिन फैमिली के लिए। मुझे कॉल मत करना, ओके? बहुत क्यूट लगी। देखो मेरा छोटा पिड्डू इतना क्यूट लग रहा है, तुम भी इतनी क्यूट। तुम भी बिल्कुल कान्हा जैसे लग रहे हो। पापा आपको पता है हमने मिलकर मंदिर को सजाया। वाह क्या बात है, चलो दिखाओ। पापा, I'm glad कि एटलीस्ट उसने तुम्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। जल्दी तुम्हें भी कर ले। बहुत सुंदर, अब पूरा परिवार मिलकर हम ना पूजा करेंगे। हाँ हाँ करेंगे ना कन्हैया की पूजा। ये देखो मेरा न्यू फ्लूट। वापस दे। गोलू, वो छोटा है ना आपसे, खेलने दो उसको। हाँ हे माय गॉड, जीजी मेरे तो ना गूसबेरी खड़े हो जाते हैं ये थिंक करके कि यशोदा मैया ने जब फर्स्ट टाइम कान्हा जी को गोद में लिया होगा तो उन्हें कितनी अच्छी फीलिंग महसूस हो रही होगी। लेकिन उनकी रियल मॉम कितनी सैड होंगी। पैदा होते ही वो अपनी मम्मा से दूर हो गए और बड़े होने से पहले कभी नहीं मिले। मम्मा कृष्णा जब अपनी मम्मा से मिले फिर तो उनकी मम्मा कितनी खुश हुई होगी ना।
क्या कहा तुमने? मम्मा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। कन्हैया, आज तो आपने इस घर पे कृपा करके सब कुछ ठीक कर दिया। आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। चल थक गई होगी, जाके सो जा। नहीं नहीं, शरीर थक गया होगा पर मन बिल्कुल तरोताजा है। चलो तेरे सर में तेल लगा देती हूँ। टेल मी, आप दोनों का फेवरेट अनवाइंडिंग टाइम कौन सा है? कॉफी डेट्स किचन में जब सब सो रहे होते हैं रात में। तो आज कॉफी डेट ट्राई कीजिए। नहीं माँ, आज नहीं। आज क्यों नहीं? क्योंकि दिन में ऑलरेडी अच्छा गया, मैं फ्रेश हूँ और तू थक गई होगी इसीलिए सो जा। नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। मुझे तो आदत है ना, तुझसे पहले सोती हूँ क्या कभी? हाँ, आधी आधी रात तक जागती रहती हूँ। सर में तेल लगा देती हूँ बेटे। अच्छा ठीक है, फिर मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। अच्छा, नींद आ रही है तो जा जा, जल्दी सो जा। नींद टूट जाएगी ना तो फिर से नींद नहीं आती। जा सो जा, जा। मगर तेरे से पहले नहीं, पहले तू सो जा। अरे सो जा। तू भी सो जा। हाँ। वाओ यार, थैंक यू सो मच। लवली फ्लावर्स। तेरा प्रमोशन हुआ है, दिस द लीस्ट आई कुड डू। थैंक यू सो मच। एंड बाय द वे तू रिलैक्स कर, मैं कुछ ऑर्डर करके आऊँ? ओके, पिज्जा ऑर्डर करना। आजकल काम के प्रेशर की वजह से मैं बात बात पर नाराज होने लगा हूँ, पेशेंस लूज कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे बखूबी संभाला। थैंक यू सो मच मिस्टर अभोद्रो। कहाँ गया मेरा बुके? वो तो मैडम लेके चली गई। आपने ऐसे कैसे किसी को भी दे दिया मेरा बुके? ओह सॉरी सर, मुझे लगा वो आपके साथ है। कम ऑन, आप मेरा बुके किसी को कैसे दे सकते हैं? क्या हुआ, कोई स्पेशल बात है क्या? गड़बड़ हो गई। एक बंदा अपनी अपसेट गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ये फ्लावर्स उसके लिए ले रहा था और अननोइंगली मैंने खरीद लिए। चलते टाइम मैंने उसे फ्लोरिस्ट के साथ बहस करते हुए भी देखा था, लेकिन इससे पहले कि मैं समझ पाती कि मैंने उसके फ्लावर्स उठा लिए, मेरे कैब वाले का फोन आ गया और फिर मैं जल्दबाजी में निकल गई। पर तू तो ऐसे स्माइल कर रही है जैसे ये लेटर तेरे लिए हो। आई विश। ये देख, उसने ये लेटर लिखा है। आजकल के इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजिंग के जमाने में अपनी गर्लफ्रेंड को हैंड रिटन लेटर कौन देता है? Isn't this romantic? Wow. हाँ यार, that's true. लेकिन ये मिस्टर अभोद्रो है कौन?